गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम वेलकमिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1। तो आज हम लोग क्लास 1 में चैप्टर 11 पढ़ेंगे और चैप्टर 11 में दिया है टाइम एंड मनी, यानी कि समय और रुपया, यानी कि मनी के बारे में दिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है रीड ओ क्लॉक टाइम, यानी कि हम लोगों को सबसे पहले टाइम के बारे में पढ़ना है। रिकॉग्नाइज कॉइन्स एंड नोट्स ऑफ डिफरेंट डेनोमिनेशंस। देखिए यहाँ पे हम लोगों को कॉइन्स एंड नोट के बारे में, अलग अलग कॉइन्स एंड नोट के बारे में हम लोगों को जानना है इस चैप्टर में, और टाइम के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए राहुल्स डेली एक्टिविटीज़, यहाँ पे राहुल्स की डेली की एक्टिविटी दिया है। ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, यानी कि वह 6 o'clock में मॉर्निंग में जगता है। ही गोज़ टू स्कूल एट 8 o'clock, और वो स्कूल जाता है 8 बजे। उसके बाद ही गोज़ टू प्ले एट 5 o'clock इन द इवनिंग, और वो शाम में 5 बजे खेलता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में दिया है कि एक्टिविटी 11A में नंबर 1 में राइट द करेक्ट टाइम एज सो, यानी कि यहाँ पे जो क्लॉक दिया है वही मतलब टाइम देख के करेक्ट टाइम यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इस क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है 5। ये जो शॉर्ट हैंड है क्लॉक का, ये इससे मतलब हम लोग आवर का पता लगाते हैं लोग घंटा का, और ये जो लॉन्ग हैंड है इससे हम लोगों को मिनट का पता चलता है। तो देखिए इसमें कितना हो रहा है 10 o'clock, नंबर डी में 7 o'clock, नंबर ई में 9 o'clock, नंबर एफ में 2 o'clock, नंबर जी में 8 o'clock, नंबर एच में 1 o'clock। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में दिया है ड्रॉ द हावर एंड हैंड इन ईच क्लॉक, यानी कि प्रत्येक क्लॉक में यहाँ पे जो समय दिया है उसका मतलब हावर एंड बनाना है, यानी कि घंटे वाली मतलब सुई बनानी है। तो देखिए 6 o'clock दिया है तो हम लोग 6 के पास ऐसे बना देंगे। उसके बाद नंबर बी में दिया है 2 o'clock। उसके बाद नंबर सी में दिया है 3 o'clock। उसके बाद नंबर डी में दिया है 9 o'clock। उसके बाद नंबर ई में दिया है 8 o'clock। उसके बाद देखिए नंबर 3 में दिया है ड्रॉ द मिनट हैंड इन ईच क्लॉक, यानी कि प्रत्येक क्लॉक में मिनट वाला हैंड हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो देखिए 2 o'clock, तो यहाँ पे 2 बज रहे हैं, तो ये जो मिनट वाला क्लॉक 12 पे रहेगा तब 2 बजेगा। उसके बाद नंबर बी में देखिए 6 o'clock, तो इसको भी हम लोग मिनट वाले को कहाँ रखेंगे 12 पे। उसके बाद 7 o'clock। उसके बाद नंबर डी में 3 o'clock, तो ये भी 12 पे जाएगा। उसके बाद नंबर ई में 10 o'clock। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज में फन टाइम में दिया है रोहित्स डेली एक्टिविटीज़ आर गिवन बिलो, राइट देम इन द करेक्ट स्क्वायर्स। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रोहित इज ब्रशिंग हिज टीथ, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वो क्या करता है नंबर 2। तो देखिए वो सबसे पहले रोहित इज़ हैविंग ए बाथ, तो सबसे पहले हम लोग टाइम लिखेंगे। तो ये आप लोग खुद से बनाइएगा, यहाँ पे क्लॉक दिया है और टाइम देख के यहाँ पे लिखना है कि फर्स्ट में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रोहित इज़ ब्रशिंग हिज टीथ, तो नंबर 1 में। उसके बाद है रोहित इज़ हैविंग ए बाथ, नंबर 2 में लिखिएगा। उसके बाद है रोहित इज़ डूइंग योगा, सबसे पहले रोहित इज़ डूइंग योगा। उसके बाद सेकेंड में रोहित इज़ ब्रशिंग हिज टीथ। उसके बाद रोहित इज़ हैविंग ए बाथ। उसके बाद रोहित इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। उसके बाद रोहित इज़ रोहित रीच्ड स्कूल, और उसके बाद है रोहित इज़ हैविंग लंच, लास्ट में लिखिएगा। ये फन टाइम एक्टिविटी है, इसे आप लोग खुद से बनाइएगा। उसके बाद डेज ऑफ द वीक दिया है, देयर आर 7 days ऑफ वीक, यानी कि वन वीक में कितने डेज होते हैं, तो 7 days होते हैं।
तो देखिए उसके बाद कौन कौन से होते हैं। मंडे इज़ द फर्स्ट डे, सबसे पहले जान लीजिए कौन कौन से डेज होते हैं। तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आप लोग पहले डेज का ये जो स्पेलिंग है, वीक है मतलब डेज ऑफ वीक, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखिए मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अगर पूछा जाए कि वीक में फर्स्ट डे कौन सा होता है तो कौन सा, मंडे। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। वीक का लास्ट डे कौन सा है, संडे, और वीक का फर्स्ट डे कौन सा है, मंडे। उसके बाद है मंथ्स इन ईयर। देखिए देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। वो कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी, एंड दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और ईयर का लास्ट मंथ कौन सा होता है, दिसंबर। उसके बाद आइए एक्टिविटी 11B में दिया है नंबर 1 में, फाइंड एंड सर्किल द नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक इन द गिवन वर्ड सर्च। यहाँ पे जो ये दिया है लेटर दिया है और इसमें हम लोगों को सर्किल करना है, डेज ऑफ वीक में डेज का नाम दिया है और उसको हम लोग सर्किल करना है। तो देखिए सैटरडे, SATURDAY, ये क्या हुआ हम लोगों का, सैटरडे हो गया। उसके बाद देखिए थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। उसके बाद देखिए मंडे, MONDAY, मंडे। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। उसके बाद देखिए संडे, SUNDAY, संडे। उसके बाद देखिए ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। उसके बाद वेडनेसडे, WEDNESDAY। तो देखिए हम लोगों के 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम लोग 7 डेज इसमें ढूंढ लिए। उसके बाद चलिए सेकेंड में, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पे हम लोगों को मंथ्स नेम लिखना है। तो देखिए जनवरी, JANUARY, जनवरी। फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। उसके बाद देखिए मार्च, MARCH, मार्च। अप्रैल। उसके बाद मई। उसके बाद जून। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त। उसके बाद सितंबर। उसके बाद अक्टूबर। उसके बाद नवंबर। उसके बाद दिसंबर। तो अब ये आप लोगों का मंथ नेम हो गया, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया है, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन विच योर फैमिली मेम्बर्स हैव बोर्न, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स में किसका कब जन्म हुआ है, आपका, आपके मम्मी का, आपके फादर का, आपके सिस्टर का। तो ये आप लोग खुद से बनाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आइए मनी। अब हम लोग मनी के बारे में पढ़ते हैं। ये आवर कॉइन्स, ये हम लोगों के सिक्के हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का। और ये आवर नोट्स, ये हमारे नोट्स हैं। 1 का नोट, 2 का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट।
तो चलिए एक्टिविटी 11C में आइए। तो इसे हम लोगों को काउंट द टोटल मनी इन ईच सेट, जो प्रत्येक सेट में जो मनी दिया है उसको काउंट करके लिखना है। तो देखिए 50 और 20 ऐड करेंगे तो 70 होगा, 70 में 10 ऐड करेंगे 80 होगा, और 80 में 5 5 10 यानी कि 90 रुपये हुए। उसके बाद नंबर बी में है 20 10 30, 30 और 20 50, 50 51 52 एंड 53। उसके बाद नंबर सी में है 50 60 70, 71 72 एंड 73। उसके बाद नंबर 3 में देखिए सर्किल द आइटम्स यू कैन बाई इन 50 रुपी, यानी कि आप लोग 50 रुपी में इसमें से कौन सा आइटम्स खरीद सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से खरीद सकते हैं। 50 रुपी में हम लोग इसको खरीद सकते हैं क्योंकि 50 से कम है, 35 इसका रेट है। ये 40 रुपीज़ में, ये भी 50 से कम है, इसे खरीद सकते हैं। उसके बाद पपाया को खरीद सकते हैं 50 रुपीज़ में, और ये सब 50 से ज़्यादा है तो इसे हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद चैप्टर चेकअप में आइए। नंबर 1 में राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द गिवन क्लॉक्स, यानी कि इसमें मिसिंग नंबर दिया है। राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द गिवन क्लॉक्स, यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया है उसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो देखिए जैसे मैं 12 दिया है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही देना है। देखिए 11, उसके बाद 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद नंबर 2 में देखिए राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ वीक, यानी कि डेज ऑफ वीक का, वीक ऑफ डेज का नेम लिखना है, डेज ऑफ वीक का। तो देखिए सबसे पहले मंडे, मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे MONDAY मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद लास्ट है संडे। उसके बाद नंबर 3 में दिया है सर्किल द कॉइन्स एंड नोट्स वी नीड टू बाई द गिवन ऑब्जेक्ट। हम लोगों को सर्किल करना है कॉइन्स एंड नोट्स को कि हम लोग कितने, मतलब ये जो मतलब दिया है वस्तु, जिसमें चिप्स दिया है, इसको हम लोग कितने नोट में खरीद सकते हैं। तो इसका रेट है 24। तो हम लोग कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कितने रुपए की। तो 10 10 20 22 और 2 24। उसके बाद नंबर बी में 11। तो देखिए 5 5 10 1 11, यानी कि इसका 5 का नोट 2 और एक 1 का कॉइन्स। उसके बाद नंबर सी में है 35 रुपये में ये चॉकलेट है। तो देखिए 20 10 30 और 5 35। नंबर डी में आइसक्रीम है 18 रुपीज़ में। तो देखिए 10 5 15 16 17 1 80। अब देखिए, अब आप लोगों का चैप्टर 11 फिनिश्ड हुआ। तो अब इसे आप लोग बुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में भर लीजिएगा, और ये मंथ नेम और ये वीक नेम, डेज ऑफ वीक, ये इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद रहेगा तो ठीक रहेगा आप लोगों को। और इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में बुक में भर लीजिएगा, और नोटबुक में भी बनाते रहिएगा, इसे रिवीजन करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।